आपके पास कोई ऐसा बैंक अकाउंट है या आपके किसी भी रिश्तेदार के पास कोई ऐसा बैंक अकाउंट है जो पिछले 10 सालों से इनएक्टिव है यानी निष्क्रिय है और इसमें कोई भी अमाउंट पड़ा हुआ है, कोई भी पैसा पड़ा हुआ है, तो ऐसे पैसे को अनक्लेम्ड डिपॉजिट बैंकिंग भाषा में कहा जाता है। ऐसे पैसे को आप चाहें तो क्लेम भी कर सकते हैं, वापस ले भी सकते हैं। तो आखिर ऐसे अमाउंट को कैसे चेक करना है और कैसे क्लेम करना है, उसी के बारे में डिटेल से हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। सो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अगर किसी के पास बैंक अकाउंट है, ठीक, चाहे आपका हो या आपके किसी रिश्तेदार का, और उसमें पैसा पड़ा हुआ है और 10 सालों से एक्टिव नहीं है, तो आखिर इस अनक्लेम्ड डिपॉजिट को कैसे चेक कर पाएंगे। उसके लिए आपको एक स्क्रीन पे अभी वेबसाइट दिख रही होगी, उस वेबसाइट पे आपको टच करना होगा। ठीक है, टच करने के बाद यहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा। अगर आपने अकाउंट इससे पहले क्रिएट किया होगा तो आप लॉगिन कर लेंगे। अगर आपने क्रिएट नहीं किया है तो यहाँ पे रजिस्टर्ड का भी ऑप्शन है। आप अपना मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे OTP पे डाल के रजिस्टर्ड कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी अकाउंट है तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डालिएगा, फिर कैप्चा डालिएगा, फिर आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगी, उस OTP को डाल दीजिएगा। डाल के यहाँ पे आप लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद ठीक, यहाँ पे आपको 2 प्रकार के ऑप्शन देखते हैं। एक है कि इंडिविजुअल, एक है कि नॉन इंडिविजुअल। यानी अगर आपका व्यक्तिगत है तो उसे भी आप चेक कर सकते हैं। कोई आपका अगर कंपनी है या इस टाइप की चीजें होती है वहाँ पे, उनका भी चेक कर सकते हैं। कोई ज्वाइंट अकाउंट हो उसका भी चेक कर सकते हैं। तो अगर इंडिविजुअल है, आपका कोई पर्सनल खाता है, तो उसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अकाउंट होल्डर का नेम डालना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपको बैंक को चूज करना होगा। यहाँ पे शो बैंक का ऑप्शन, इस पर टच करेंगे तो सारे बैंक आपको यहाँ पे शो कर देंगे। ठीक है, जो भी बैंक वो शो कर देंगे। अगर आपको अंदाजा हो कि जो भी आपका खाता है उसमें कुछ पैसा पड़ा है और किसी पर्टिकुलर बैंक अकाउंट में है, तो आप यहाँ से उस बैंक अकाउंट को चूज कर सकते हैं। वो सारा बैंक अकाउंट शो कर देता है। अगर आपको लगता है कि अगर आप डाउट में हैं, अगर आपको नहीं पता है कि किस बैंक अकाउंट में है कि नहीं है, तो यहाँ पे आप सब बैंक अकाउंट को चूज कर सकते हैं। सर्च करके आपको यहाँ पे बता देगा। ठीक है, तो यहाँ से बैंक चूज करने के बाद फिर यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना है। यानी जो भी आपके बैंक अकाउंट में आपका एड्रेस है या आपके रिश्तेदार का एड्रेस है, वो एड्रेस डालना है। उसके बाद यहाँ से आपको अपना राज्य चुनना है। ठीक है, आप चाहे तो यह तो जो हमने बताया ये एक सर्च करने का तरीका हुआ। दूसरा एक तरीका होता है कि सर्च विद यूनिक पैरामीटर्स। कुछ खास चीजें डाल के भी आप यहाँ सर्च कर सकते हैं, जैसे कि पैन कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, वो सारी चीजें डाल के भी आप यहाँ पे सर्च कर देंगे तो हो सकता है। लेकिन अगर आपको ये सब चीजें नहीं डालना है तो नॉर्मली आप अकाउंट होल्डर का नेम डालिए, फिर उसका बैंक चूज कीजिए, फिर उसका एड्रेस चूज कीजिए, राज्य चूज कीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पे सर्च का ऑप्शन होगा, उस पर टच कीजिएगा तो वहाँ पे वो सर्च थोड़ी देर आपका प्रोसेस होगा और सर्च करके सारी डिटेल आ जाएगी। अगर आपका किसी बैंक अकाउंट में कोई भी डिपॉजिट पड़ा होगा तो वहाँ से शो कर देगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप अपना या आप अपने किसी रिश्तेदार का जो भी अनक्लेम्ड डिपॉजिट अमाउंट है उसे आप चेक कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब जानते हैं कि अगर ऐसा कोई अमाउंट है तो उसे क्लेम कैसे कर पाएंगे। अनक्लेम्ड डिपॉजिट अमाउंट को क्लेम करने के लिए, ठीक है, आपको सबसे पहले जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उसके किसी भी ब्रांच में आप जा सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आपका SBI में अकाउंट है तो SBI का जहां कहीं भी कोई भी ब्रांच होगा उस ब्रांच में जाके आप उनसे मिल सकते हैं। जब भी वहां पे जाइएगा तो वहां पे जो भी KYC डिटेल है, जो भी उसका डॉक्यूमेंट्स है वो लेकर जाइएगा, जैसे कि आधार, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी ऐसी चीजें हैं, ठीक है, जो KYC के लिए जरूरी होती है वो वहां पर लेकर जाइएगा। ठीक है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो एक्सपायर हो चुका है, अगर उसका पैसा पड़ा हुआ है, अगर उसमें आप नॉमिनी है तो उसको भी आप क्लेम कर पाएंगे। उसके लिए भी आपको जिस भी बैंक में उनका खाता है जो एक्सपायर हो चुके हैं, ठीक है, तो उस बैंक के किसी भी शाखा में जाके आप अपना डॉक्यूमेंट और जो एक्सपायर हो चुके हैं
उनका डॉक्यूमेंट, साथ में जो एक्सपायर हुए हैं उनका डेथ सर्टिफिकेट भी ले लीजिएगा। लेकर जाकर वहां से संपर्क कीजिएगा, वहां से आपकी पूरी हेल्प की जाएगी और जो भी उस एक्सपायर हुए व्यक्ति के नॉमिनी होंगे उनको वो पैसा दिया जाएगा। ठीक है, और साथ में अगर जो भी पैसा पड़ा हुआ है उस पर कोई ब्याज अप्लीकेबल होगा, कोई ब्याज मिलने वाला होगा, तो वो ब्याज मिलके यानी उन सबको जोड़कर ही आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, यह नहीं कि अगर ब्याज मिलना चाहिए और बैंक नहीं देगा लेकिन ब्याज के साथ वो पैसा आपको वापस मिलेगा। तो इसी प्रकार से आप जाके बैंक में जाके जो भी अनक्लेम्ड डिपॉजिट अमाउंट है उसे क्लेम कर पाएंगे। उम्मीद है कि अब आप जान चुके हैं कि अगर आपका कोई भी अनक्लेम्ड डिपॉजिट अमाउंट है किसी भी बैंक में तो उसे कैसे ये सर्च करना है, कैसे चेक करना है, कैसे खोजना है और उस अमाउंट को कैसे आप क्लेम कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो या किसी अदर टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए तो वीडियो का कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन में जो प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।